प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा सरकार के कामकाज करने के तरीके पर। देखिए, सरकार जो भी होती है वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए होती है, देश हित में होती है, देश की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होती है, नुकसान करने के लिए नहीं है। प्रजातंत्र को खराब करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए नहीं होती सरकार। फिर सरकार उस तौर तरीकों को क्यों नहीं समझती है जो हमारे संविधान में लिखे हैं। अब देखिए, कल मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हमारे आज रिटायर हो रहे हैं, कल उनके लिए मीटिंग थी उनकी जगह दूसरा सीईसी नियुक्त करने की। और इसमें पहले प्रावधान था कि ये जो कमेटी होगी 3 सदस्य होंगे। इसमें एक सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता और जुडिशरी की तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश। ये पैनल था जिसको सरकार ने बदल दिया, सीजीआई को बाहर करके उनकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया, यानी प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी। तो 2 हो गए उनके, तो इस पैनल का कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो कल इनकी मीटिंग हुई थी, 17 फरवरी को मीटिंग हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता तीनों शामिल हुए। विपक्ष के नेता ने वहां पर कहा है कि ये नियुक्ति आज करना जायज नहीं है, क्योंकि ये अधिकार, ये जो पैनल है, इस पैनल की नियुक्ति का जो कानून बनाया है उसको चैलेंज किया हुआ है और 19 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। तो ये 2 दिन तक रुकना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या ये सरकार देश हित में है? जो सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती है, जब एक कानून को चैलेंज कर रखा है, तो सरकार गलत काम कर रही है, तो आप अच्छा काम करने के लिए किसको शिक्षा देंगे? देश को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं देशवासियों को? आप खुद कानून मानते नहीं है, खुद जुडिशरी को आप मानते नहीं है, कोई नियम को आप मानते नहीं है, प्रजातंत्र को आप मानते नहीं है, लोकतंत्र को आप मानते नहीं है, तो क्या होगा फिर? देश का क्या होगा? फिर सत्ता की जरूरत क्या है? इस सरकार की जरूरत क्या है? सरकार को तो रहना नहीं चाहिए, अधिकार नहीं है इसका। यानी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 19 फरवरी को सुनवाई है और 2 दिन पहले सरकार उसका नियुक्ति पैनल की मीटिंग कर रही है। और एक सदस्य, देखिए, जब 3 सदस्य हैं तो तीनों का औचित्य है, तीनों का अपना अपना उसके अंदर इंपॉर्टेंस है। और एक सदस्य मजबूती से कह रहे हैं कि आज नियुक्ति मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कीजिए। अगर वो कानून रद्द हो जाता है तो फिर वो नए कानून, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके मुताबिक नियुक्ति होगी। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी विपक्ष के नेता की। जब वो सदस्य है बराबर में, तो फायदा क्या उनका बुलाने का? ये तो सरकार की दो प्रतिनिधि हो गए सरकार के, तो मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या थी? सीधा अपने आदेश दफ्तर से पारित कर देते कि श्री राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और उसी दिन से सो एंड सो उनका जो है ना चार्ज ले लेंगे, उनका पदभार ग्रहण करेंगे। सीधे अनाउंस करो, आप तो सरकार हैं, आप तो तानाशाह हैं, आपको कौन रोकेगा? आज देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने गुलाम बना के रखा है, कोई आपको रोक तो रहा नहीं है। तो आप सीधे आदेश दीजिए, वहां से आदेश निकाल दीजिए कि फला फला आदमी को उनकी जगह पर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। ये बहुत गलत बात है। भारत में इसकी कोई जगह नहीं है, तानाशाही की कोई जगह नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, लेकिन आप संविधान को मानते नहीं। संविधान की किताब को भी आपने बंद करके रखा हुआ अलमारी में। ये शर्मनाक है। कल चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आना है, चाहे वो सरकार के आदेश के खिलाफ आए या उसके हक में आए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब सुनवाई पेंडिंग है तो सरकार को इतनी तो कम से कम सेंस होनी चाहिए थी कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिन बाद सुनवाई है तो उसका इंतजार किया जाए। हालांकि मैं मानता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये 19 तक नहीं ले जाना चाहिए था, पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन सरकार को इसका इंतजार करना चाहिए था और उन्होंने इंतजार किए बगैर कल ही श्री ज्ञानेश कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर दिया है। अब मान लीजिए कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके खिलाफ आदेश देते हैं और इनको हटाना पड़ा, तो क्या साख रहेगी सरकार की? कोई औचित्य है इसका? सरकार के नियम की कोई वजह रही, कोई मतलब गिनती हुई है? ये शर्मनाक है, दुखद है और सरकार को तानाशाही से बचना चाहिए। तानाशाही की कोई जगह नहीं है और इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो 11 साल से लगातार सरकार कमजोर कर रही है, लगातार कमजोर कर रही है। 140 करोड़ 142 करोड़ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूं समय रहते सरकार खुद इसको महसूस करे और गलत काम करना जो है ना, गलत तरीके से काम करना बंद करे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।